हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी स्वपरिवर्तन करके स्व कल्याण करने वाले विद्यार्थियों प्रति परमात्मा गुरु जी की नमस्ते। सभी अस्तित्वों को अपने परिवर्तन पर सारा ध्यान देना चाहिए, सारा ध्यान। तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे अंदर परिवर्तन खोजे, तुम्हारे कान भी परिवर्तन को सुने। क्या करना है? तुम्हारी वाणी भी
स्वयं के परिवर्तन के बारे में बात करें। तुम्हारी हर एक बाहरी कर्मेंद्रिय तुम्हारे स्वयं के परिवर्तन के बारे में ही कर्म करे। फिर तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारे ही परिवर्तन के बारे में विजन क्रिएट करे, सोचे। तुम्हारा मन तुम्हारे परिवर्तन के बारे में विचार करे। तुम्हारे अंदर संस्कार भी तुम्हारे परिवर्तन के ही इमर्ज हो। अपनी सारी शक्तियों को अपने परिवर्तन के कार्य में लगाओ। यही ज्ञान है, यही समझ। तुम्हारी आंखें किसी और को ना देखें। क्यों देखना है? होगा वो अच्छा, होगा वो बुरा, पर क्या करेंगे उससे देखकर? क्या उसे अच्छे रूप में देखा तो तुम्हारी अच्छाई बढ़ जाएगी? उसकी बुराइयां देखी तो तुम्हारी बुराइयां निकल जाएंगी उस प्रकार की? नहीं निकल सकती। तुम्हारी आंखें दूसरों को क्यों देख रहे हैं? तुम्हारे कान भी दूसरों को क्यों सुन रहे हैं? दूसरों की बातें क्यों सुन रहे हैं? तुम्हारे कान। तुम्हारी वाणी दूसरों के बारे में चर्चा क्यों कर रही है, अच्छा या बुरा? समझ की बात है सारी। ध्यान दो। अपने स्थूल या सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को दूसरों के प्रति क्यों उपयोग में ला रहे हो? क्यों उनका इस्तेमाल दूसरों के प्रति करके अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हो? मन क्यों सोच रहा है दूसरों के बारे में? बुद्धि क्यों विचार कर रही है दूसरों के बारे में विजन के रूप में? दूसरे ऐसे, दूसरे वैसे, दूसरे ऐसे। संस्कार क्यों दूसरों के बारे में इमर्ज हो रहे हैं? वो पता है आपको कैसा है? उनमें बड़े गुण हैं, ये ऐसे, वो बहुत अच्छे। ये संस्कार क्यों इमर्ज हो रहे हैं? तुम अपने परिवर्तन के लिए इस मार्ग पर आए हो या दूसरों के बारे में चर्चा विचार करके, विजन क्रिएट करके, संस्कारों को इमर्ज करके अपनी ऊर्जा नष्ट करने के लिए आए हो? हर किसी को विचार करना चाहिए। सुबह अमृत वेले उठते हैं, मुरली वाणी सुनते हैं, ऊर्जा जमा करते हैं। उस ऊर्जा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं सारे दिन भर में? किसके प्रति करते हैं? हर किसी को चेक करना चाहिए। समझ? तुम सारी ऊर्जा दूसरों के प्रति ही नष्ट कर रहे हो। ध्यान पूर्वक चेक करो। जब भी तुम दूसरों को याद करते हो, किसी भी रूप से, अच्छे या बुरे, तुम्हारी कॉर्ड उनसे कनेक्ट हो जाती है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी कितनी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उनकी कितनी माया तुम में प्रवेश होती है तुम भी नहीं जानते। इसलिए शिव बाबा ने कहा था, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। समझ? अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को अपने परिवर्तन के कार्य में लगाओ। विचार करो, कभी कोई ऐसी एक घड़ी, एक प्रहर, एक दिन आया जिसमें तुमने किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं सुना, किसी की कोई बात नहीं की? कितना परिवर्तन होगा? किसी के बारे में कोई विचार नहीं चला, कोई विजन नहीं आया, कोई संस्कार इमर्ज नहीं हुआ। कितना परिवर्तन होगा? तपस्या यही है। तपस्या का आधा हिस्सा, पौना हिस्सा यही है कि दूसरों के बारे में अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को चलाना बंद करना। ये आधी पौनी तपस्या है। माना 12 साल की तपस्या है तो 9 साल इसी में चले जाते हैं। 9 साल दूसरों के बारे में सोचना नहीं, बुद्धि से याद नहीं करना है, संस्कार इमर्ज नहीं करने हैं, कुछ बोलना नहीं, कुछ सुनना नहीं है, कुछ देखना नहीं। इसमें 75% तपस्या चली जाती है। फिर आखिरी 3 सालों में स्वयं प्रति तपस्या शुरू होती है।
समय लगता है, पर कोई अगर होश में आए तो बहुत कम समय में इस अवस्था को पा सकता है। दूसरों के बारे में क्या है, क्या रखा है, वो अपनी यात्रा कर रहे हैं। तुम्हें इतना भी ज्ञान है, तुम इतने ज्ञानी हो, समझदार हो, तुम्हें यह बात पता भी है कि हर किसी के जीवन में वही होगा जो उसके जन्म पत्र में लिखा होगा। फिर भी तुम क्यों सोच रहे हो? तुम्हारे सोचने से किसी की जन्म पत्री नहीं बदलेगी। जन्म पत्री उसके अपने कर्मों से बनी है। फिर वो रिश्ते में तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे कोई भी हो, तुम बेवजह अपनी शक्ति को व्यर्थ गवा रहे हो। जिसका जब जन्म ना होगा जन्मेगा, जब मरना होगा मरेगा। जिसके जीवन में जो अच्छा होना होकर रहेगा, बुरा होना होकर रहेगा। तुम इन सब बातों को परिवर्तन नहीं कर सकते। तुम कितना भी अच्छा भोजन बनाओ, उसके भाग्य में आज लिखा होगा तो ही वो खाएगा। कितने भी अच्छे वस्त्र लाओ, भाग्य में होगा तो पहनेगा, जन्म पत्री में लिखा होगा तो। कितनी भी अच्छी व्यवस्था करो, भाग्य में होगा तो लेगा। अगर यह सब फिक्स्ड है तो तुम सोचकर क्या कर रहे हो? समझ। और बस इन्हीं बातों को चेंज करने के लिए सारा संसार देवी देवताओं के आगे, भगवान के आगे, परमात्मा के आगे रोता रहता है। इसे बदल दो, इसे बदल दो, इसे बदल दो। जो नहीं बदला जा सकता, जो उसी आत्मा ने, उसी अस्तित्व ने अपने कर्मों से लिखा है, जो अपने कर्मों से किसी ने भाग्य लिखा हुआ है, तुम उससे अपने विचारों से बदलना चाहते हो? पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता इस प्रकार से बदलना। समझ की बात है सारी, बस किसी को समझ में नहीं आता, कोई नहीं समझता। रहम की भावना बहुत अच्छी है इस संसार में चलते, पर तुम किस पर रहम कर रहे हो? तुम्हें कल्पना है, अपने आप को छोड़कर तुम बाहरी रूप से सभी पर रहम कर रहे हो। किसी को खाना नहीं मिलता, तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हें रहम आता है। उसके कर्मों से उसे भोजन नहीं मिल रहा है। तुम्हारे दिल में किसी के भोजन के प्रति, भोजन को लेकर इतना रहम है, तो परमात्मा क्या बेरहम है? तुम्हें ही अकल है कि फलाने को भोजन मिले, फलाने को वस्त्र मिले, फलाने को व्यवस्था मिले। परमात्मा को कुछ ज्ञान नहीं है क्या? समझ नहीं है क्या? ध्यान में रखना, तुम तुम्हारे भाग्य का ऐसे पापी अस्तित्व को दे रहे हो जिसके भाग्य में वो नहीं है, तो उतने हिस्से का पाप तुम्हारे भाग्य में। किसने कहा था देने के लिए? अन्न वस्त्र व्यवस्था कहा किसने आपको देने के लिए? कोई संत आत्मा आए, कोई महात्मा आए, कोई सप्तऋषि आए, कोई महान ऋषि आए जिन्होंने कहा कि ये कर्म करो? और उनको क्या भगवान की श्रीमत मिली है? किसने कहा ये सब तुम्हें करने के लिए? समझ। जिस दिन जिसके भाग्य में जो होता है उसे वो मिल जाता है। तुम बड़े दानी मत बनो, अपना पुण्य, अपना भाग्य किसी और को दान मत करो। ध्यान में रखो इस बात को। ये रहम अच्छा होता है अपने ऊपर, और आत्मिक दूसरों के ऊपर है तो। दैहिक रहम अच्छा नहीं होता, वो पाप का भागी बनाता है। पापी को अगर दान दिया तो क्या होगा, विचार करना। और कोई दुखी है, परेशान है, अन्न वस्त्र व्यवस्था उसके पास नहीं है, कारण क्या है? पाप, और कुछ भी नहीं। और तुम्हें बुरा लगता है। संभल कर यात्रा करनी पड़ती है। तुम्हें जो मिली हुई हर चीज है, वो किस दिशा में लगा रहे हो, उसका हिसाब किताब होगा पूरा पूरा। कहां भी लगाओ, तुमने कमाए हुए पैसे तुमने किसी को भी दे दिए, अपने परिवार में भी दे दिए, पर उन्होंने उसका क्या प्रयोग किया है, उसका आधा हिस्सा तुम्हारे भाग्य में जमा होगा। कुछ भी करो तुम,
उन्होंने उस धन का कैसे प्रयोग किया है वो तुम्हारे भाग्य में लिख दिया जाएगा, क्योंकि प्रयोग करने के लिए धन तुमने दिया है। हर बात फिर व्यवस्था दो, कुछ भी दो, समझ। कहते हैं ना कि कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य दान से मिलता है। प्रदान पात्र को दिया जाता है, दान अगर अपात्र को दिया तो इससे बड़ा महापाप कुछ और नहीं है। नहीं है। किसी को तुमने 10-20 रुपए दे दिए, उसने छुरी खरीद ली, भोग दी किसी को, पैसे किसके थे? तुम्हारे। आधा आपके हिस्से में। किसने कहा था देने के लिए? यहां कर्मों की गति बड़ी गुह्य है, संभल कर यात्रा करनी पड़ती है, समझ कर यात्रा करनी पड़ती है, अभी बचना पड़ता है। छोटी सी बात है, तुमने किसी कुत्ते को रोटी खिला दी, जिस कुत्ते में ताकत नहीं है उसे रोटी खिला दी, कुत्ता फ्रेश हो गया और जाकर किसी को काट दिया, आधा तुम्हारे भाग्य में। तुम्हारी रोटी की शक्ति से उसने किसी को काटा है। यही समझने के लिए गुरु चाहिए, कहां क्या करना है। तुम अपना भाग्य दूसरों के प्रति नष्ट कर रहे हो। कोई सोचता रहता है पता नहीं ये सब कब ज्ञान में आएंगे, इन्हें कब समझ में आएगा कि परमात्मा आया है, भगवान आया है। भाग्य दे रहे हो, हाँ, शायद उनके भाग्य में कितना है तुम्हें भी पता नहीं। समझ। संतों ने कभी अपने परिवार को ज्ञान में लाने की चेष्टा की? एक संत बता दो जिन्होंने अपने परिवार के किसी एक सदस्य को ज्ञान में लाया, बस एक सदस्य, एक संत का नाम बताओ, बस एक भी नहीं है। क्योंकि हर किसी का भाग्य होता है। तुम अपना भाग्य किसी और को दोगे तो तुम जो इस ज्ञान मार्ग पर चल रहे हो वो भी भटक जाओगे। सोचते ही क्यों वो दूसरों के बारे में? किसने कहा तुम्हें सोचने के लिए? समझ। तुम बस अपने बारे में सोचो। जब सब महापापों में बैठे हुए, सोए हुए, निद्रा में है, गहन निद्रा में, महापापों में, तब तुम कौन सा जगाने का उन्हें प्रयास कर रहे हो? समझ। सोचो भी नहीं। समझ की बात है। होश में आओ। पहले पूरा पूरा अपना कल्याण करो, वरना गफलत होगी। हर माता पिता के जीवन में सुख होता है, उनके भाग्य से उन्होंने लाया हुआ, पर उनकी जान, राजा की जान तोते में, माता पिता की जान बच्चों में। कहते हैं हमारे बच्चे सुखी होने चाहिए, इनके जीवन में सुख आना चाहिए। आज देखना हर माता पिता दुखी है। क्यों? अपने हिस्से का सुख तुमने बच्चों को दिया और वो क्या कर रहे? तुम्हें लात मार के बाहर निकाल रहे हैं। सब माता पिता ने अपने हिस्सों का सुख सब बच्चों को दे दिया है। समझ। वो अपने पाप लेकर आए, भुगत रहे हैं, और तुम अपना पुण्य उन्हें दे रहे हो। क्या जरूरत है? ऐसे एक दिन खाली हो जाओगे, यात्रा खत्म हो जाएगी, हाथ कुछ नहीं आएगा। दान देना अच्छा होता है, पर पात्र को, दूसरे के बारे में सोचो भी नहीं। बिल्कुल। तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ है और तुम सोच रहे हो दूसरे का अच्छा हो जाए। तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ है और तुम सोच रहे हो दूसरे का कल्याण हो जाए। तुम्हारे कल्याण की ऊर्जा दूसरे को चली जाएगी। संभल कर यात्रा करना। इस मार्ग पर चलते होश में रहो। बच्चे, किसी के प्रति सोचो नहीं। ब्रह्मा ने सोचा किसी के प्रति नहीं। समझ है ना? अपनी ऊर्जा कहीं और नहीं लगा सकते। ब्रह्मा अगर सोचता तो कभी कल्याण नहीं कर पाता अपना।
कभी अपना परिवर्तन नहीं कर पाता। जिसने दूसरों के प्रति सोचा भी, उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई। तुम्हारे प्रति कोई नहीं सोच रहा है, ध्यान में रखना। बस तुम बड़े महादानी, दिलदार इस समाज में चल रहे हो, संसार में चल रहे हो। तुम्हें लगता है तुमसे बड़ा दिल वाला कोई नहीं है। समझ? फॉलो ब्रह्मा को करते हैं ना, तो उसने सोचा अपने परिवार के प्रति, वो उनकी मर्जी, जो चाहे करे, तुम कहां अटके हो? अपना कल्याण करो पहले। समझ की बात है, होश में आना पड़ता है। कभी देखा है आपने कोई अरबपति किसी को वरदान देता है, जाओ तुम करोड़पति बनोगे? नहीं देगा। उतना उसके जीवन से खत्म हो जाएगा। नहीं दे सकता हूं। समझ? होश में आना पड़ता है। अपनी प्राप्ति किसी और को नहीं दे सकते आप। तुम जो लाए हो वो तुम्हारा है, तुम किसी और को कैसे दे सकते हो? किसने कहा देने के लिए? जागना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। अपना अपने लिए रखो। तुम्हें अगर इतना ही शौक है ना किसी के प्रति दान करने का, तो उन्हें कभी पूछना, तुम अगर इस अवस्था को पाओ तो क्या हमें आधी अवस्था दोगे? 10%? हाँ कहा तो कहना हमें। कहेंगे नहीं, वो तो हमारी अवस्था है, हम कैसे दे? आप कमाओ आपकी अवस्था। हर कोई आपको उत्तर देगा, आपको कोई कुछ नहीं देगा। बाकी आप माया जाल में होंगे, मोह जाल में होंगे, तो ये ज्ञान आपकी बुद्धि में प्रवेश नहीं होगा। तो मुश्किल है, क्योंकि दरवाजा बंद है, अंदर वो बातें उतरेंगी नहीं। समझ? जिसकी बुद्धि दूसरों के प्रति जरा भी चलती है किसी भी बात में, वो अपना कल्याण नहीं साध सकता। समझ? इसलिए यहां सिंपल स्वमान है। मैं भला, मेरा परमात्मा भला, मेरी श्रीमद भली, मेरी सेवा भली, मेरा पुरुषार्थ भला, मेरा परिवर्तन भला, मेरा स्व कल्याण भला, बाकी तुम्हारी मर्जी। बहुत लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे हमारा ये कार्य कर रहे, आप जरा आशीर्वाद रखना। और आप कहते हो चिंता मत करो, हो जाएगा। बस इतना सा बोलने से आपको कल्पना यहां से कितनी शक्ति गई है। समझ? कितनी शक्ति तुमने दे दी, और फिर वो आके तुम्हें बताता है हमारा काम हो गया। मैंने कहा था ना होगा, तूने कहा था, कह दिया कि होगा, पर तुझे कल्पना है तूने क्या खो दिया। समझ है बच्चे? होश में आना पड़ता है, हर प्रकार से जागरूक होना पड़ता है। यात्रा कल्याण की है, दूसरों के प्रति अपनी ऊर्जा खर्च मत करो, ऊर्जा नष्ट मत करो। देखना तुम्हारे जीवन में क्या क्या परेशानियां आती है। इस मार्ग पर चलने वाला, इवन शिव बाबा के मार्ग पर चलने वाला हर कोई सदा सुखी रह सकता है। बस वो अपना सुख दूसरों को दे रहा है। सदा शांत स्वरूप रह सकता है, बस वो अपनी शांति दूसरों को बांट रहा है। उन्हें वो समझ में नहीं आ रहा है। राजा की जान तोते में, ये सबकी हालत है। तोता ठीक है, खा पी के, राजा परेशान है, न खा रहा है, न पी पा रहा है, न सो पा रहा है। राजा परेशान है। होश में आओ, अपनी सारी कर्मेंद्रियां अपने कल्याण में लगाओ। किसी में भी नहीं जाना है, हर किसी का अपना पार्ट है। तुम सोचो भी नहीं किसी के प्रति, जिसका जो होना है होकर रहेगा।
फिर दुनिया कहेगी ये तो बेरहमी हुई। बेरहमी नहीं है, ये हमारे ऊपर रहम करना हुआ। हम दूसरों के ऊपर कुछ नहीं कर रहे, हम अभी हमारे ऊपर रहम करना सीख गए। दूसरों के ऊपर रहम बहुत किया, न वो बदले, न हमें कुछ मिला, न हमारा कुछ हुआ। अभी हम हमारे ऊपर रहम कर रहे हैं। देखो, आपकी सारी कर्मेंद्रियों को अपने कल्याण में लगाओ। दूसरों के बारे में मत खर्च करो ऊर्जा। आज कितनी धूप है बाहर, जरूरत है? आज बारिश बहुत हो रही, जरूरत है? जो होना है वो कर रहेगा। आज ठंड ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, क्या करेंगे? करेंगे क्या? तुझे उन बातों से तकलीफ हो रही है तो तू अपना उपाय कर। बाकी हाँ, ऊर्जा क्यों व्यर्थ गवा रहा है? तेरे कहने से धूप कम होगी क्या? बारिश कम होगी क्या? ठंड कम होगी क्या? अपनी ऊर्जा दूसरों के प्रति, दूसरे किसी भी बात में नष्ट करना सबसे पहले बंद करो। सभी बस इसी में ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं, सभी के सभी। दूसरों के प्रति सोच सोच कर ऊर्जा खत्म कर रहे हैं। समझ की बात है सारी। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। दूसरों को बस तुमसे खुशी चाहिए, मौज चाहिए, आनंद चाहिए। तुम मरो या जियो, हमें कोई लेना देना नहीं है। और तुम मर रहे हो दूसरों के प्रति सोच सोच कर। परमात्मा भी क्या कहेगा? और जो अच्छा लगे करो, जो अच्छा लगे करो। तुम्हारी जीवन है, तुम मरो या जियो, सुखी रहो या दुखी रहो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी चॉइस है। उसमें परमात्मा क्या कहे? सभी को अपने में रहना चाहिए, अपने हर एक कर्मेंद्रिय को, अपने हर एक ऊर्जा के कण को अपने परिवर्तन के प्रति लगाना चाहिए। एक कण भी दूसरों के प्रति खर्च नहीं होना चाहिए। संसार कभी ठीक नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। बाहरी बातें, बाहरी बातों का विनाश ही होने वाला है। आत्माओं का परिवर्तन होगा, शक्तियों का, शिव बाबाओं का परिवर्तन होगा, यूनिवर्स का परिवर्तन होगा। बाकी जो रचना है वो समाप्त हो गई। सदा इस बात को हर अस्तित्व स्मृति में रखे, सदा। ये कभी नहीं भूलना, किसी भी जन्म में नहीं भूलना, किसी भी कल्प में नहीं भूलना कि आत्माओं ने, मनुष्यों ने जो रचा है वो निश्चित रूप से विनाश होगा। भगवान ने जो रचा है वो परिवर्तन होता है, और आत्माओं ने और मनुष्यों ने जो रचा है वो विनाश होता है। ये सार है। इसलिए तुमने जो रचा है बस इस स्मृति में रहना, एक दिन जाएगा। तुम्हारा घर, गाड़ी, बंगला, एवरीथिंग, सब कुछ तुम्हारा जाएगा। तुम्हारा बड़ा ध्यान है तुम्हारे इस खाल पर, हड्डी मांस पर, ये भी जाएगा एक दिन। मैं ये नहीं कहता ध्यान नहीं दो, इंस्ट्रूमेंट है वो, उसका ध्यान रखो। पर इंस्ट्रूमेंट का ध्यान रखा क्यों जाता है? ताकि मालिक अपना परिवर्तन का कार्य कर सके। पर बस इंस्ट्रूमेंट को ही संभाल रहा है, और क्या कहे? दिन रात गाड़ी को ही अंदर बाहर से साफ कर रहा है, पोंछ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, गाड़ी इसकी नौकर है या ये गाड़ी का नौकर है? तुम देह के नौकर हो या देह तुम्हारा नौकर, सेवाधारी है? सच में समझ में नहीं आ रहा है। देह आत्मा के प्रयोग के लिए है या आत्मा देह के प्रयोग के लिए यहां पर है? कौन किसके लिए है? तुम कल्पना करो।
तो पूरा फंसे हुए हो हर प्रकार से। कोई सूक्ष्म रूप में वो भी अटका हुआ है, कोई निराकार रूप में वो भी अटका हुआ है। तुम्हें होश होना चाहिए, जागृति होनी चाहिए। तुम्हें जो कुछ मिला है वो तुम्हारे कल्याण अर्थ मिला है, उसे संभालने के लिए नहीं मिला है। जिंदगी जाती है संभालने में। समझ। कोई कहता है देखी गाड़ी, 25 साल हो गए गाड़ी को, आज भी कैसी है, मेंटेन एकदम। कितनी ऊर्जा नष्ट की मेंटेन करने में। उतने 25 साल में अपना सुख, अपनी शांति मेंटेन करते तो अच्छा लगता। अपनी खुशी मेंटेन करते, आनंद, अपनी मौज मेंटेन करते तो अच्छा लगता। गाड़ी मेंटेन करके रखी, घर मेंटेन करके रखा है 25 साल से। मैं ये नहीं कहता बिगाड़ दो। समझ। किसी किसी को आदत होती है, पता है, घर परिवार में बहुत डीप क्लीनिंग करेंगे, हर कमरे की, हर चीज। स्वच्छता रखो। कितनी डीप क्लीन करोगे, कितना करो। शरीर को रगड़ रगड़ कर धोएंगे, कितना धोगे। काश इसको रगड़ रगड़ के धोया होता, इसे डीप क्लीन किया होता मन बुद्धि संस्कार को। समझ। होश में आओ। मैं ये नहीं कहता कि स्वच्छ नहीं रहूं, स्वच्छ जरूर रहूं। बाहरी रूप से स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता जरूर रखनी, पर सबसे पहले आंतरिक रूप से होनी चाहिए। बाहरी रूप से जो कुछ है वो दिखावा है। समझ की बात है। तुम्हारे इस संसार में हाइजीन कहा जाता है। क्या हाइजीन होता है? व्हाट इज हाइजीन? बस तुम्हें पैकेट में फूड मिल गया, पैकेट बहुत अच्छा है, उसे तुम हाइजीन समझ लेते हो। पता है किस प्रोसेसिंग से बना है? समझ। वो तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं। तुम्हें बस रैपर अच्छा दिखा, तुम खुश हो जाते हो, माना ये चीज ठीक है। समझ की बात है। होश में आना पड़ता है। सारा संसार ऐसे चल रहा है, बस रैपर ठीक रहना चाहिए, पैकेट ठीक होना चाहिए, वरना सब ठीक है। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है हर प्रकार से। आंतरिक शुद्धि करो, आंतरिक पवित्रता लाओ। ध्यान में रखो तुम्हारे पास उतनी ही ऊर्जा है, या तो बाहर खर्च करोगे या फिर अंदर। वो तुम्हारी अपनी मर्जी, ऊर्जा कहाँ खर्च करनी है, जो तुम्हें अच्छा लगे वहां खर्च करो ऊर्जा को, अंदर या बाहर, उतनी ही ऊर्जा है। इसलिए सन्यासी जो जंगल में बैठ जाता है, आसपास में ये पत्ते गिर जाते, धूल मिट्टी जमा हो जाती है, किसी किसी का तो गायन है, उसके ऊपर, उस सन्यासी के ऊपर चींटियों का घर बन जाता है। उसी में वो रहते हैं, अपनी तपस्या करते रहते। वेयर इज द हाइजीन? कहां पर है? उन्हें समझ है कि हाइजीन कहां मेंटेन करना है, शुद्धता, पवित्रता, दिव्यता कहां मेंटेन करनी है। हम ये नहीं कहते कि बाहरी रूप से कचरा करो, नहीं, पर तुम्हारा ध्यान कहां है, अंदर या बाहर? बाहर ध्यान दिया तो अंदर कभी उतर नहीं पाएगा। समझ। बाहर नाम मात्र ध्यान रखा है, बाकी सारा ध्यान अंदर। समझ की बात है सारी। होश में आओ, गफलत नहीं करो। ऐसे वेल मेंटेन घर में जाओ आप, उनके हर चीज अपनी जगह पर होती है। चीज ने जगह हिलाई, इसलिए ये हिल रहा है, इसकी खुशी हिल रही है, इसकी शांति हिल रही है, इसका सुख हिल रहा है। क्यों? क्योंकि चीज ने जगह हिलाई। किसी ने किसी और चीज को कहीं उठा के रख दिया, ये हंगामे। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ यहाँ के खुशी के लिए,
ना कि उनको मेंटेन करने के लिए ये है। समझ की बात है, पर सब समझ नहीं पाते हैं। जीवन उसी में बीत जाती है संसारियों की, संसार को ठीक रखने में पूरी जीवन बीत जाती है। सालों साल सारा संसार एकदम ठीक रखेंगे और अंदर कचरा हो जाता है। समझ की बात। कोई व्यक्ति शरीर से बूढ़ा तभी होता है जब उसका ध्यान बाहर होता है। शरीर से बूढ़ा होता है जब ध्यान बाहर होता है। सन्यासी बूढ़े नहीं होते। हाँ, बाल सफेद होंगे, दाढ़ी मूछे सफेद होंगे, पर बूढ़े कभी नहीं होते। देखो, तन यंग ही लगता है उनका, उम्र कितनी भी हो। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान अंदर है, बाहर नहीं है। समझ? बाहर ध्यान देने से अंदर की ऊर्जा समाप्त होती है। अंदर की ऊर्जा समाप्त होने से तन बूढ़ा होने लगता है। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। जागो, अंदर ध्यान। बाहर कहां भटक रहा है? बाहर रखो ठीक, सब अपनी जगह पर रखो, जैसे रखना है रखो, परेशान ना हो। हर किसी की आयु है यहां पर, हर किसी की आयु है। तुम चाहते हो वो सदा रहे, वो वस्तु, वो चीज, तुम्हारा गिलास कभी टूटे नहीं, बर्तन कभी बिगड़े नहीं, नहीं हो सकता। हर किसी की अपनी आयु है। और तुम्हें इतना भी पता है ज्ञानियों को कि सब विनाशी है, बस प्रयोग करने अर्थ मिला है। एक दिन सब समाप्त होगा। इवन तुम्हारी देह भी चली जाएगी, फिर भी तुम्हारी ऊर्जा सारी उस ही दिशा में लगेगी। अजीब ज्ञानी हो तुम। जो जाएगा उसे जाने से बचाने के पीछे लगे हो, और जो अविनाशी है उसे मार रहे हो। होश में आना है। जो ना जाने वाला है उसे खो रहे हो, और जो जाने वाला है उसे पकड़ के रखने की चेष्टा कर रहे हैं। कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचता। तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना भी धन हो, एक दिन किसी न किसी रूप से खाली हो जाएगा। खर्च करके या कुछ किसी न किसी रूप से खाली हो जाएगा। रहने के लिए कुछ नहीं आया यहां पर। बस तुम्हें ये स्मृति रखनी है, यह जो कुछ मिला है इसमें हमें हमारा कल्याण साधना है। और अगर तुम अपना कल्याण नहीं साध सके तो क्या किया यह देह पाकर, यह भोजन अन्न पाकर, वस्त्र पाकर, व्यवस्था पाकर, घर गाड़ी बंगला पाकर, किया क्या तुमने? अगर अपना कल्याण नहीं किया तो बस इसे भोगने के लिए ही तुम आए थे। बस भोग की वृत्ति रखी है संसार में, बस उसे भोगना है। कल्याण नहीं साधना है, बस उसे भोगना है। सारा संसार भोग के पीछे लगा था, बस भोग, और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बस भोग। समझ, होश में आओ जरा। भोग के अलावा कुछ और सूझता है कि नहीं सूझता? बस हर अस्तित्व को भोग चाहिए। वो भोग यहां तक चला गया कि अमृत वेले उठे और याद में बैठे तो वहां भी अच्छा लगना चाहिए। कोई नहीं कहता परिवर्तन होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए। इसलिए अमृत वेला उठेंगे, मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, दिन अच्छा जाना चाहिए। अमृत वेले नहीं उठते ना तो दिन अच्छा नहीं जाता। मना दिन अच्छा जाने के लिए अमृत वेले उठ रहा है, परिवर्तन के लिए नहीं उठ रहा है। दिन अच्छा जाए इसलिए अमृत वेले उठ रहा है। मुरली नहीं सुनते ना, वाणी नहीं सुनते ना, तो दिन नहीं अच्छा जाता। दिन अच्छा जाने के लिए वाणी है क्या, मुरली है क्या? सब बातों में बस भोग, बस भोग। ट्रांसलाइट के सामने भी बैठेंगे ताकि अच्छा लगे,
परिवर्तन की दिशा में कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, बस भोग की यात्रा चल रही है सभी की। कहां तक भोगोगे, कितना भोगोगे? तुम्हें खबर है, तुम तुम्हें ही भोग रहे हो। तुम न किसी अन्न को भोग रहे हो, न वस्त्र को भोग रहे हो, तुम तुम्हें ही भोग रहे हो। समझ, जागना पड़ता है, होश में आना पड़ता है, पर मुश्किल है होश में आना। हर कोई कहता है हमें और जिंदा रहना है, किस लिए? भोग के लिए। इसलिए नहीं कहेगा कि हमारा अब तक परिवर्तन नहीं हुआ है, हमारा कल्याण नहीं हुआ है। हमारा संकल्प है हमारा शरीर और जीवित रहे, ताकि हमारा कल्याण हो जाए। कल्याण होने के बाद भले शरीर छूट जाए, चलेगा। नहीं, किसी का कोई संकल्प नहीं, भोग के लिए जिंदा रहना है। शरीर जिंदा रहे भोग के लिए, इतने जल्दी नहीं मरना है हमें। समझ, बस भोग, भोग के अलावा कुछ नहीं सोच रहा है। कभी तो भोग से बुद्धि हटाओ। भोगी बुद्धि कभी योगी नहीं बन सकती आत्मा। भोगी बुद्धि वाले योगी आत्मा नहीं बनेंगे। जो भोग में, वो योग क्या करेंगे? समझ, और कहने के लिए कहेंगे हमें योग करना है, हम योग कर रहे हैं, हम अमृत वेले उठकर योग करते हैं। वहां भी भोग है तुम्हारा। तुम्हें तुम्हारे भगवान से अच्छा फील होना चाहिए। अमृत वेले तुम्हारा भगवान आए और मारे 2-4 थप्पड़, परिवर्तन के लिए स्वीकार करोगे? नहीं। भोग, भगवान माना कैसे? मीठा, प्यारा, खुशी देने वाला, आनंद देने वाला, मौज कराने वाला। तुम्हें जो चाहिए उसी रूप में तुमने भगवान को बना दिया है। सदा स्मृति रखना, असुरों को मारने वाला भगवान महाकाल था। जितने अवतार थे, मीठा प्यारा नहीं था। नरसिंह अवतार कैसे थे? मीठे प्यारे थे क्या? जिन्होंने सीधा पेट फाड़ दिया। तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे अंदर माया बैठी है और वो महाकाल पेट फाड़ के माया निकाल रहा है? पर नहीं, तुम्हें भगवान चाहिए मीठा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बकवास बातें कर रहे सारी। समझ है, बस तुम्हें जैसा चाहिए वैसा भगवान तुमने बना दिया। तुम्हें जैसे देवता चाहिए वैसे तुमने रच दिए। तुमने तुम्हारे हिसाब से भगवान चुन लिया, देवता चुन लिए, रच दिए, बना दिए, और क्या कहें? पूरे संसार में एक भगवान या देवता बताओ जिनको टाइटल है ये परिवर्तन करने वाले भगवान है या परिवर्तन करने वाले देवता है, इनके पास जाकर परिवर्तन होता है। किसी को चाहिए ही नहीं है, तो परिवर्तन करने वाला भगवान कौन बनाएगा? जरूरत नहीं है, बस भोग। समझ, होश में आना पड़ता है। देखो, जिस तीर्थ क्षेत्र में, जिस स्थान में भोजन पंच पकवान बहुत अच्छे से मिलता है, देखो भीड़ कितनी होती है, प्रसाद बड़ा होता है, सुंदर। देखो भीड़, जहां कोई पूछता भी नहीं, बस पूजा करके चले जाते। देखो वहां कितने जाते हैं, नाम के जाएंगे। बस तुम्हें भोग चाहिए। अमृत वेला उठकर भी तुम्हें भोग चाहिए। समझ, कोई नहीं कहता हे मेरे परमात्मा मुझे मारो पीटो पर परिवर्तन करो, गालियां दो, डांटो पर परिवर्तन करो। कोई नहीं कहेगा, सब कहेंगे प्यार से। हमें भगवान से प्यार चाहिए, परमात्मा से प्यार चाहिए। प्यार कभी परिवर्तन नहीं कर सकता। समझ की बात है। तुम्हें क्या चाहिए ये तुम देखो, प्यार या परिवर्तन, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हारी अपनी चॉइस है। समझदार चॉइस करता है। समझ, ना समझ
प्यार की आशा करता है, खुशी की मौज की आशा करता है, और उसी में उसकी जिंदगी कट जाती है। जागना पड़ता है। होश में आओ, जागो। परिवर्तन, परिवर्तन की चाहना रखो। हर प्रकार से हमारा परिवर्तन हो जाए, हर प्रकार से पूर्ण रूप से हमारा परिवर्तन हो जाए, यही हर अस्तित्व का संकल्प होना चाहिए। परिवर्तन की दिशा में, हे परमात्मा, आपसे हमें किसी भी प्रकार का प्यार नहीं चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए। आप हमारा परिवर्तन करो। भला हमें किसी भी प्रकार का कोई वर्षा ना दो, कोई सतयुग ना दो, कोई ऊंच पद ना दो, पर हमारा परिवर्तन करो। हम परिवर्तन के लिए तेरे पास आए। हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय परिवर्तन के। कोई स्वर्ग भी नहीं चाहिए, उसका कोई पद भी नहीं चाहिए, हमें बस परिवर्तन चाहिए। स्वर्ग की दिशा में जो परिवर्तन कर रहे हैं, परमात्मा के वचन ध्यान में रखना। स्वर्ग की दिशा में जो परिवर्तन कर रहे हैं, ये नर्क में नहीं गए तो हार गया मैं। नर्क में ये सब नहीं गए तो हार गया मैं। ये सब डीमन के बिरादरी में नहीं गए तो हार गया मैं। सब डीमंस बनेंगे। स्वर्ग चाहिए ना, डीमन के लोक में भी स्वर्ग है, नीचे के सारे लोकों में स्वर्ग है। वहां भी हर लोक में 108 बिरादरियां है, 108 पद पोजीशन होते हैं। तुमने किस उद्देश्य से परमात्मा का ज्ञान सुना है, उसके अनुरूप तुम उस स्वर्ग में चले जाओगे। 14 भुवन है तो 14 स्वर्ग है यहां पर। ध्यान में रखना, तुम्हारा उद्देश्य क्या था परिवर्तन के पीछे का, उस अनुसार, उस अनुरूप तुम उस लोक में जाकर पाठ बजाओगे। लास्ट जो महाअसुरों का लोक है, वहां भी स्वर्ग है। स्वर्ग सब जगह है। कभी डीमन का स्टडी करोगे ना तो पता पड़ेगा, स्वर्ग है। इच्छा है ना इनकी कि हमें स्वर्ग चाहिए, इच्छा सब नीचे, सब नीचे जाओगे। 7 लोक नीचे जाओ, मौज करो। सुख, तुमने जो सुख चाहा है वो सुख तुम्हें वहां मिलेगा। और जिसने अपना परिवर्तन चाहा है, उसका सुख परमात्मा डिसाइड करेगा वो किस लोक में जाना चाहिए। पर बहुत से बच्चे स्वर्ग की आशा में परिवर्तन करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं स्वर्ग की आशा में, ये सब नरक में जाएंगे। परिवर्तन की कोई आशा नहीं होती, परिवर्तन का कोई आधार नहीं होता, परिवर्तन का कोई कारण नहीं होता। जो लोग स्वर्ग की आशा में भक्ति कर रहे हैं, वो भी नरक में जाएंगे, वो भी नीचे वाले लोकों में जाएंगे। तुम किसी प्राप्ति के आधार से अपना परिवर्तन कर रहे हो तो वो प्राप्ति तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगी, वो नीचे वाले सारे लोकों में है। जाओ, मौज करो। समझदार कहता है मुझे कोई प्राप्ति नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा परिवर्तन चाहिए, मुझे किसी भी प्रकार की प्राप्ति नहीं चाहिए। समझदार कहता है बस मुझे मेरी माया से निकलना है, मुझे अपने आप को परिवर्तन करना है, परमात्मा जैसे चाहता है वैसे मैं बन जाऊं, बस यही मेरा संकल्प है। देखो, तुम अपने मन को चेक करो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे परिवर्तन का कारण क्या है, तुम्हारे पुरुषार्थ का कारण क्या है, चेक करो। समझ, होश में रहो, सब जगह सब है। तुम्हारी इच्छा तुम्हें उस जगह लेकर जाएगी, इच्छाओं से तुम जाओगे। परमात्मा का जो स्वर्ग है वो सबके लिए नहीं होता। तुम श्रीमत पर चलते नहीं और तुम चाहते हो तुम परमात्मा के स्वर्ग में आ जाओ। तुम श्रीमत अनुसार एक भी धारणा धारण करते नहीं
और तुम चाहते हो तुम परमात्मा के स्वर्ग में आ जाओ। नहीं हो सकता ये सब। समझ की बात है, होश में रहो। तुम्हारे परिवर्तन का उद्देश्य क्या है चेक करो। आज का यही अभ्यास है सभी का। अपने परिवर्तन का उद्देश्य चेक करो क्या है। ये हमसे बहुत पाप हो चुके हैं इसलिए परिवर्तन होना है, हमारे संस्कार बहुत विपरीत हो चुके हैं इसलिए परिवर्तन होना है। चेक करो। हम हमारे संस्कारों से बहुत दुखी है इसलिए परिवर्तन होना है। हमें किसी स्वर्ग में जाना है इसलिए परिवर्तन होना है। परिवर्तन का उद्देश्य क्या है कि हम परमात्मा ने हमें जैसे बनाया था वैसे नहीं है, वैसे हमें दोबारा से होना है, इसलिए हमें परिवर्तन होना है। उद्देश्य क्या है ये तो मेरा कहना है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है परिवर्तन के पीछे का, तुम चेक करो। स्वर्ग की आशा लगाकर बैठे हो, स्वर्ग की यात्रा करना चाहते हो, जरूर होगी, पर कौन से लोक में ये तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा। तुमने तुम्हारी इच्छाओं से तुम्हारे बुद्धि में जैसा स्वर्ग रचा है वैसा लोक तैयार है। उस लोक में तुम जाओगे पार्ट बजाने, तुम्हें यही अनुभूति होगी कि तुम जैसे स्वर्ग में आ गए, यही तुम्हें अनुभूति होगी। तुम्हें कभी नहीं समझ में आएगा ये किसी और लोक का स्वर्ग है। ये मूल स्वर्ग नहीं है जो परमात्मा की रचना होती है, शिव बाबा की रचना होती है। समझना पड़ता है। तुम्हारे परिवर्तन का उद्देश्य चेक करो। बड़ी यात्रा है, समझ की यात्रा है, पर सभी समझते नहीं। चेक करो तुम्हारे परिवर्तन का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से तुम परिवर्तन होना चाहते हो। उद्देश्य अगर अशुद्ध होगा तो प्राप्ति भी अशुद्ध होगी। इसलिए गुरु लगता है, इसलिए परमात्मा चाहिए, इसलिए श्रीमत चाहिए, इसलिए परमात्मा के ज्ञान की समझ चाहिए, वरना इच्छाएं तो बहुत है। समझ। गॉड शब्द सबने सुना है। तुम्हें क्या लगता है गॉड सिर्फ शिव बाबा का शब्द है? जिस बिरादरी के जितने भगवान हैं उन सबको गॉड कहा जाता है। सेटन को भी गॉड कहते हैं, डीमन का हेड भी होता है उसे भी गॉड कहते हैं। इसलिए जब तुम गॉड बोलते हो तुम किसे कॉल कर रहे हो ये तुम्हें भी पता नहीं है। परमात्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है। तुम किसी उद्देश्य से गॉड बोलते ही नहीं हो तो कोई और गॉड हाजिर हो जाता है। नरक का गॉड अलग है, स्वर्ग का गॉड अलग है, धरती का गॉड अलग है, समंदर का गॉड अलग है। किसको बुला रहे हो तुम? समझ। इसलिए गॉड शब्द बहुत अलग है। बुद्धि में कौन है चेक करना पड़ता है। तुम किसके उद्देश्य से परिवर्तन होना चाहते हो चेक करो। तुम्हारा परिवर्तन का उद्देश्य क्या है चेक करो। कौन सा गॉड तुम्हारा गॉड है चेक करो। तुम बस चल रहे हो, यात्रा कर रहे हो। बहुत स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, शिष्य गुरु के पास जाते हैं, कहते हैं हमारा संपूर्ण समर्पण है। गुरु एक ही बात कहता है, बताओ मैं क्या कहूं जो तुम करोगे, और बताओ मैं क्या कहूं जो तुम नहीं कर पाओगे। नहीं है समर्पण। जब तक बुद्धि से संपूर्ण समर्पण नहीं होता तब तक गुरु कितना भी ज्ञान दे, कितनी भी ताकत दे, आप प्राप्त नहीं कर सकोगे। संपूर्ण समर्पण लगता है। एआई से पूछना चाहे तो एआई तुम्हें बता देगा। संपूर्ण समर्पण माना ये नहीं कि घर बार छोड़ के यहाँ आके समर्पित हो गए, पर बुद्धि से पूर्ण रूप से हम आपके हैं। आप जब भी जो बोलो
वो करेंगे। उसको कहते हैं संपूर्ण समर्पण। और समर्पण के बाद ही श्रीमत पर चल पाते। श्रीमत का अर्थ क्या है? श्रीमत का अर्थ ये नहीं कि एक छोटी मोटी आज्ञा दे दी और तुमने पालन की, पुरुषार्थ किया संसार की, उसे श्रीमत कहेंगे। श्रीमत का अर्थ है उसका इशारा भी तुम्हें समझ में आए और तुम वो करो। उसका पलके झपकाना भी तुम्हें समझ में आए और वो तुम करो। उसकी हर बात तुम्हें समझ में आए और वो तुम करो। उसे श्रीमत कहते हैं। समझ। श्रीमत माना एक दो चार पालन किए हो गया क्या? श्रीमत संपूर्ण होती है, आधी अधूरी नहीं होती। देखो बच्चे, किसके उद्देश्य से तुम क्या कर रहे हो, विचार करो। परिवर्तन करना है तो अपने आप को गुरु के हाथ में सौंपना पड़ता है, तब परिवर्तन होता है, वरना मुश्किल है परिवर्तन होना। थोड़ा गुरु ने जो कहा वो करेंगे, थोड़ा हम हमारे हिसाब से करेंगे, थोड़ा कहीं यहाँ वहां से सुनेंगे, उनके हिसाब से करेंगे। इसको परिवर्तन नहीं कहते, ये माया है। जागो, होश में आओ। संपूर्ण रूप से एक के हिसाब से ही करना पड़ता है सब कुछ, तब उसे परिवर्तन कहते हैं। समझ के बाद अब तक वो भट्टी हमने की नहीं है, आगे चल के होगी कभी। कुछ नहीं, जितने भी आएंगे कहेंगे बाहर जाओ, 1 मिनट में कहेंगे अंदर आओ, कहेंगे बैठो, खड़े रहो, आगे बढ़ो, पीछे आओ। 8 घंटे तक आज्ञा देंगे। देखना है कौन करता है बिना थके, उसी उमंग उत्साह से, उसी ही खुशी से, उसी ही मौज से कौन करता है, हमें भी देखना है। जो करेगा माना उसने समर्पण किया है, जो थक जाएगा समर्पण नहीं किया है। इसलिए सोच रहा है थक गए, कितनी बार बैठे, कितनी बार उठे, कितनी बार चले, कितनी बार आगे पीछे घूमे। समझ। श्रीमत है, गुरु आज्ञा है, समझना पड़ता है। ज्ञान सुनने से परिवर्तन नहीं होता, समर्पण करने से ही परिवर्तन होता है। ज्ञान ने अगर तुम्हें बदल दिया तो ज्ञान परमात्मा बन गया। ज्ञान किसी को नहीं बदल सकता, परमात्मा ही परिवर्तन करता है, और परिवर्तन के लिए समर्पण करना पड़ता है। बाबा ये आपका। सभी ज्ञान से परिवर्तन करना चाहते हैं, 2 कौड़ी के ज्ञान से। मैं मेरे ज्ञान को ही 2 कौड़ी का ज्ञान कह रहा हूं। 2 कौड़ी का ज्ञान है ये। तुम सोच रहे हो इससे परिवर्तन हो जाओगे? आधी कौड़ी के योग से तुम परिवर्तन करना चाहते हो। धूल के कण भरे धारणा से परिवर्तन करना चाहते हो, और अहंकार से भरी सेवाओं से अपना परिवर्तन करना चाहते हो। नहीं हो सकता। तुम्हारी माया है, करना है तो ट्राई करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। परिवर्तन सिर्फ परमात्मा करता है, बाकी किसी में ताकत नहीं। ज्ञान की शक्ति को हाजिर करो, पूछो क्या आप परिवर्तन कर सकते हो? नहीं कर सकते। योग की शक्ति को हाजिर करो, धारणा सेवा की शक्ति को हाजिर करो, नहीं कर सकते। परिवर्तन करना परमात्मा का काम है। समझ। जिस दिन परमात्मा की कृपा हो जाती है परिवर्तन हो जाता है। परमात्मा की कृपा चाहिए परिवर्तन के लिए। तुम्हारी समझ से तुम परिवर्तन नहीं हो सकते। इतनी सी समझ। मेरा 2 कौड़ी का ज्ञान, उसको लेने की समझ भी कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 4 कौड़ियां 10 कौड़ियां होंगी। इससे परिवर्तन करोगे? समझ। होश में आना पड़ता है। परिवर्तन परमात्मा की मर्जी से होता है, पर उसके लिए श्रीमत पर चलना पड़ता है। ऐसे कैसे मर्जी दे दे?
उसके लिए अपने आप को परमात्मा को सौंपना पड़ता है। ट्राई करो ज्ञान से परिवर्तन करने का और मुझे बता देना। हुआ तो ज्ञान को परमात्मा बना देंगे, ज्ञान की शक्ति को। समझ की बात है। ज्ञान से कभी परिवर्तन नहीं होता, ज्ञान से सिर्फ समझ मिलती है। समझ से धारणाएं होती हैं, और जो विपरीत धारणाएं हैं वो जाने से सुख मिलता है। अच्छी धारणाएं हो गई, विपरीत चली गई तो सुख मिलता है। इस सुख को परिवर्तन नहीं कहते। परिवर्तन अगली बात है, अलग बात है। तुमने सुख शांति को परिवर्तन समझ लिया है, परिवर्तन बहुत अलग बात है। समझ की यात्रा है, कर सको तो करना। अपने आप को परमात्मा को सौंपना ही पड़ता है। तुम अपना परिवर्तन अपने समझ से नहीं कर सकते, कोई जन्मा नहीं है। समर्पण एक ही उद्देश्य है, सभी अस्तित्वों के लिए पूर्ण रूप से समर्पण। कोई साकार में बैठा है तो साकार में समर्पण, आकार में बैठा है तो आकार में समर्पण, निराकार में है तो निराकार में समर्पण, स्थूल में है तो स्थूल में समर्पण, सूक्ष्म में है तो सूक्ष्म में समर्पण। पर बिना समर्पण के परिवर्तन नहीं होगा। और सदा ध्यान में रखना, रावण ने भी ज्ञान से परिवर्तन करने की चेष्टा की, सिद्धियां पाकर अंत बहुत बुरा हुआ। रावण ने अगर महादेव जी से परिवर्तन किया होता तो कभी अंत नहीं होता, कभी दुर्बुद्धि नहीं आती। पर अपने अहंकार से अपना परिवर्तन किया है उसने, इसलिए दुर्बुद्धि पाई है। ज्ञान संभालना सबके बस की बात नहीं है, ज्ञान नहीं संभला जाता, इसलिए समर्पण करना पड़ता है। समर्पण एक ही उद्देश्य है जीवन का, जो उसका है वो उसे सौंप देना। एक बार उसकी बात उसको पहुंच गई, यात्रा पूरी हो गई बच्चे, यात्रा पूरी हो गई। समझ, बड़ी समझ की यात्रा है। समझ सको तो करना, अपने आप को बुद्धि से उसे सौंप देना। और अगर किसी को पॉसिबल है तो अपने आप को अगर नहीं सौंप सके तो परिवर्तन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अपने आप को परमात्मा को सौंप दो। सभी का कल्याण। सभी विद्यार्थियों को गुरु जी की नमस्ते।